आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। मुंबई गोरेगांव पूर्व वनराई पुलिस ने एसबीआई एटीएम सेंटर को लूटने और फिर सबूत मिटाने के लिए एटीएम सेंटर में आग लगाने के आरोप में 2 एटीएम में कैश लोडर को गिरफ्तार किया है, जो एटीएम में कैश लोड के बहाने कंपनी को 77 लाख का चूना लगा दिए। वारदात का किसी को शक न हो इसलिए एटीएम सेंटर में आग लगा दी। वनराई पुलिस की जांच के दरमियान एटीएम में लगे अग्निरोधक बॉक्स से इनकी पोल खुल गई, जिसके बाद एटीएम में कैश लोडर गिरफ्तार है। दोनों लोगों को 4 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि 10 फरवरी की सुबह 10 बजे गोरेगांव पूर्व आरपीएफ सेंटर से सटी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन में अचानक आग लगने की सूचना के बाद वनराई पुलिस मौके पर पहुंची और जैसे तैसे आग को बुझाने में कामयाब हुई। यह आग एक साजिश के तहत लगाई गई थी। आग बुझाने के बाद राइटर कंपनी ने पुलिस को बताया कि आग लगने से पहले एटीएम मशीन में उनके कर्मचारियों ने 77 लाख रुपए लोड किए थे। वनराई पुलिस स्टेशन के क्राइम पीआई राणा पुरी और उनके सहयोगी कांस्टेबल अवार्ड ने जब एटीएम मशीन एक्सपर्ट की मदद से जब एटीएम मशीन के अंदर लगे कैश बॉक्स में खोले गए तो हैरान करने वाली जानकारी मिली। राइटर कंपनी ने बताया कि एटीएम कैश लोडर ऋतिक यादव 19 वर्षीय और प्रवीण पेंकलकर 35 वर्षीय दोनों 10 दिन पहले से ही एटीएम बंद होने और एटीएम से पैसे नहीं निकलने की शिकायत की थी, जिसके बाद दोनों ने कंपनी के मुख्य कार्यालय से एटीएम का पासवर्ड लेकर एक हफ्ते पहले ही कंपनी से विश्वासघात करके एटीएम से 77 लाख रुपए निकाल लिए थे। पुलिस की गिरफ्तारी से बचने और वारदात को छुपाने के लिए इन दोनों ने योजना बनाई और एटीएम में आग लगा दी। एटीएम एक्सपर्ट ने जब मशीन की जांच की, जो जली हुई थी लेकिन कैश बॉक्स बंद था। जब मशीन खोली गई तो उन्होंने पाया कि कैश बॉक्स में कैश नहीं था। खाली बॉक्स में ना तो जली नोट के टुकड़े मिले और ना ही राख मिली। जबकि एटीएम सेंटर का डीवीआर जल गया था, कोई फुटेज उपलब्ध नहीं था, लेकिन मशीन में लगे कैसेट अग्निरोधक थे, जिससे खुलासा हो गया कि कैश लोडर ने एटीएम से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मुंबई से ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। 10 फरवरी को सुबह एक शिकायत आई कि एसआरपी ग्रुप नंबर 8 के यहाँ जो एसबीआई का एटीएम है उसको आग लगी है। फायर ब्रिगेड को बुलाया, आग बुझाई। उसकी इंक्वायरी करते वक्त ऐसा लग रहा था और ऐसी चीज़ें सामने आई थी कि एटीएम के अंदर उतना पैसा जो है पैसा नहीं था, कुछ चंद नोट्स थे तो उसको थोड़ा सा जल गए थे। बाद में एसबीआई का जो इंक्वायरी रिपोर्ट आया तो उसमें पता चला कि जो एक एजेंसी है राइटर सेफगार्ड जो कंपनी है, उनको वो पैसा लोड करने को दिया था तो उन्होंने वो पैसा जो है वो लोड किया ही नहीं और उसमें अफरा-तफर किया है। इसमें 3 लोगों के नाम सामने आए थे, उसमें से 2 लोगों को अब तक हमने अरेस्ट किया है। एक है प्रवीण प्रभाकर पेंडलकर और दूसरा है ऋतिक यादव। ये दोनों को हमने अरेस्ट किया है और वो 4 तारीख तक पुलिस कस्टडी में है। तो जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनका रोल क्या है और क्या करते हैं कंपनी में? ये है कि ये जो राइटर सेफगार्ड कंपनी है ये कंपनी के लिए काम करती है और ये जो कंपनी है ये एसबीआई के लिए जो पैसा लोडिंग का काम करते हैं। तो इन्होंने पैसा लोड ही नहीं किया है और अपनी जो अफरा तफरी है ये छुपाने के लिए इन्होंने एटीएम को आग लगाई और इस तरह का जो एक्सीडेंट जो है ये बताया गया था, लेकिन इसमें ये पता चला कि इन्होंने जो केस ऑफ आर्सनिंग, इन्होंने जानबूझकर आग लगाई और उसमें पैसा भरा ही नहीं है। तो बैंक की तरफ से बताया जा रहा था कि उसमें बहुत सारा पैसा था, लेकिन क्या है कि जब ये एटीएम का जो वॉल्ट खोला तो उसमें पैसा यानी कि जले हुए भी नोट्स नहीं मिले और पैसा था ही नहीं। तो उसमें एक डाउट था कि कुछ ना कुछ इसमें यानी कि हो सकता है। तो पुलिस ने जो इंक्वायरी की तो उसमें भी पता चला कि जो लोडर्स है तो उन्होंने कुछ अफरा तफरी किया है और एसबीआई की ओर से भी इंक्वायरी रिपोर्ट आया तो उससे क्या है कि एक एफआईआर दर्ज किया गया सेक्शन 408, 436 के तहत और 2 लोगों को अरेस्ट किया है।